हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द कॉन्टेबल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियोस का टॉपिक रहने वाला है सेल के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे राउरकेला द्वारा, उनके स्किल टेस्ट का जो अब होना है। और स्किल टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा, हमने 2023 के अप्रैल में सेल में अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और नवंबर तक मैंने वहाँ पे जॉब किया और उसके बाद फिर मैं CPWD में आ गया हूँ। और इसी वीडियोस में हम अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि वो सेल राउरकेला में किस तरह से इंटरव्यू हुए हैं, किन किन हम लोग सारी फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है। जो भी बच्चे अपियर होने जा रहे हैं इंटरव्यू में, जहाँ भी उसका सेंटर दिया हो, वो एक बार इस वीडियोस को देख ले और हो सके इससे आपको कोई इम्प्रूवमेंट मिले। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले जिन बच्चों ने सेल OCTT का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, जिनके भी लिस्ट में नाम आ गए हैं, उन सभी को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेसन आपके इस एक पड़ाव को पार करने के लिए। अब दूसरा पड़ाव स्किल टेस्ट है, जिसे हम लोग जनरली इंटरव्यू भी कह रहे हैं। स्किल टेस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बात करूंगा तो एक इंटरव्यू टाइप से ही है। हम लोग के समय क्या था वो भी बताएंगे और आप लोग क्या एक्स्ट्रा करके आए वो भी बताएंगे। सबसे पहले इंटरव्यूज़ के लिए एक्सटर्नल चीज़ें हैं कि आपके ड्रेस वेल मेंटेन हो। वेल मेंटेन कहने का सेंस कि फॉर्मल वे में हो, प्लेन शर्ट हो कोई, और पैंट हो, शूज़ हो, मतलब छपड़ी की तरह नहीं लगना है भाई। आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं और प्रॉपर वे में ड्रेस मेंटेन हो और टाई हो नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन आप लोग को क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे काम करना है। मतलब वहाँ जाके ऐसे बिहेव करना है कि उसको लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, मतलब मान के चलना कि वो जो पूछेगा वो तो मैं जानता ही हूँ। और इस वे में जाना है, जहाँ भी आपके सेंटर दिए हैं प्रॉपर सेंटर पे टाइम से पहले आप अप्रोच कर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग के समय में, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरा राउरकेला में था। राउरकेला में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए सारे बच्चों के, और जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते गए, अटेंडेंस वेरीफाई होते गया, उन सभी बच्चों को धीरे धीरे करके इंटरव्यू रूम में बुलाने लगे। जनरली नॉर्मली एक रूम था इंटरव्यूज़ का, उसमें उस पैनल में 4 मेंबर बैठे हुए थे। एक फीमेल थी, 3 मेल थे। और एवरेज अगर मैं सभी स्टूडेंट का बात करूं तो 7 से 10 मिनट के बीच में इंटरव्यू एवरेज एक बच्चों का चलता था। जब मैंने एंट्री की तो मैं तो पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और क्योंकि मुझे पता था ये बस पास और फेल की कड़ी है और एक्चुअल मेरिट तो बनना है जाके आपने जो CBT में स्कोर किया है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान, इन योर माइंड्स भी ऑलवेज इस बात को ध्यान रखना है कि ये बस एक पास और फेल यानी येस और नो का गेम है। बस आपको परफॉर्म, इसमें कोई नंबर स्कोर नहीं कर रहे हैं, किसी को 9 आउट ऑफ 10, किसी को 8 आउट ऑफ 10 इस तरह से आ रहे हैं, नहीं। बस आपको एक पड़ाव पार कर जाना है कि उसको इम्प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले जब मैं एंट्री किया तो बैठने बोला, वो जो थैंक यू जो कि आप लोग देखते भी हैं कई सारे इंटरव्यूज़ में। उसके बाद फिर वो एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन पूछना चाहें, मेरे हमसे इंट्रोडक्शन पूछा गया। मैंने अपना इंट्रो दिया, शॉर्ट इंट्रो था, बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना है। आप अपने बारे में, नाम, कहाँ से अपने डिप्लोमा किए हैं, आप कहाँ पढ़ाई किए हैं, और फिर अभी आप मतलब क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए तो वो खुद क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अगर वो आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड चीज़ें जानना हो, अक्सर पूछ ही लेते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है कि यहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि स्टेपन काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पे रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। तो वो एक बार फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो खुद पूछेंगे, तो फिर आप उसके शालीनता से जवाब देंगे। बिल्कुल चेहरे पे एक हल्की स्माइल रखनी है, हल्की, ना डिप्रेस दिखना चाहिए ना कुछ, हैंड फ्री हो के आराम से बैठने, हल्की स्माइल हो चेहरे पे। और उसके क्वेश्चंस जब स्टार्ट होंगे यानी कोर पेपर से, जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। मैं अपने क्वेश्चंस आपको बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से था कि रूम में के जो फैंस होते हैं, फैंस में रेगुलेटर्स लगे होते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि पहले के समय में बड़ा एक रेगुलेटर आता था जिसे हम लोग हाथ से ऐसे घुमाते थे, लगभग इस साइज का वो रहता था। बट अब उसके जगह काफ़ी छोटा वाला आ गया है। तो वो यही इसी बारे में पूछे कि अभी जो ये है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और पहले जो हुआ करता था उसमें क्या कंसेप्ट था। ये जेन्युइन क्वेश्चन था, रेसिस्टेंस वेरिएशन पे वहाँ काम करता था। ये एक सवाल था। जब ये सवाल मैंने बता दिया तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा
कि इन्वर्टर जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो दो था, एक लो पावर रेटिंग, हाई पावर रेटिंग के लिए। इसमें मैंने लो पावर रेटिंग का बताया, उसने हाई पावर रेटिंग का भी हमसे पूछा, फिर मैंने वो बताया। और तीसरा क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी से कितना करंट पास करे जो उसको एक शॉक फील हो सकता है, मतलब एक रेंज करंट का बताना था। तो ये डाटा मुझे एग्जैक्ट उस समय याद नहीं थी, बट मैंने बोला कि मैं गेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने फिर उसका सही जवाब ही दिया, 20 से 50 मिली एम्पियर बताया, जो कि सही जवाब था, उनको ऐसा लगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल था कि इलेक्ट्रिकल में पढ़ते होंगे आप लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बल्ब की, जब पैरेलल में रहेंगे तो हाई वाटेज का बल्ब और लो वाटेज का बल्ब कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, और इसी का अपोजिट कंसेप्ट समथिंग सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही कंसेप्ट वो हमसे पूछे, हमने बताया, फिर वो उसका रीज़न भी पूछ लिए कि क्यों ऐसा होता है, तो फिर मैंने वो उसको बता दिया। ओवरऑल बस इतना ही सवाल था, जेन्युइन सवाल था। ये सभी सवाल आपको पता होगा, ये सभी जेन्युइन सवाल है, कुछ भी यूनिक नहीं पूछने वाले हैं। वो आपसे वहाँ पे केसीएल को डिफाइन नहीं करवाएंगे। बहुत बच्चों को मन में रहता है कहीं वो कोई ड्रॉ ना करवाए, नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो 10 मिनट टाइम बहुत है। मैं आप लोग को सलाह देना चाहूँगा, जितने भी एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस हैं, एज लाइक मेगर, वोल्टमीटर, आमीटर, पीएमएमसी, ईएमएमसी, वाट मीटर, जितने भी हैं, हम लोग की जानकारी में तो कम है, फिर भी आप यूट्यूब पे जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करेंगे, सभी एनालॉग डिवाइस को एक बार विजुअली देख लेना है। उससे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे टेबल्स होंगे साइड में, और उस टेबल्स पे सारे मेजरमेंट डिवाइस रखे होते हैं, और हो सकता है खुदा ना खास्ते वो आपसे पहचानने के लिए बोल दे कि वाट मीटर कौन से हैं, वो आप पहचाने वहाँ पे, और वो आपसे उसका फंक्शन पूछ दे, लगे हाथ वो आपसे फंक्शन पूछ दे। आप पीएमएमसी आप बोले पहचाने, आप पीएमएमसी लिए और लगे हाथ तो उसके बारे में पूछ दे, मेगर लिए मेगर के बारे में पूछ दे। इसलिए एनालॉग डिवाइस के बारे में थोड़ा सा मतलब अवेयर होके जाना है, और वो आपसे करवाते नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे जो है प्रैक्टिकल वो हजार्डस है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो या तो आप इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा देंगे, या हो सकता है खुद को भी कुछ खतरा दे सकते हैं। इसलिए वो करवाएंगे नहीं कुछ, इसकी पॉसिबिलिटी 1% भी नहीं है कि वो आपसे कुछ करवाएं, बशर्ते वो आपसे हाँ पहचानने बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस बोलने की करके रखनी है, कॉन्फिडेंस दिखना है, चेहरे पे हल्की मीठी मुस्कान रहे, और ऐसा भी ना लगे कि क्या मतलब हंस रहे हैं आप, और कॉन्फिडेंट दिखे। यही इंटरव्यू का 50% रोल है आपका, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसमें नो कर देना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी साबित नहीं करना है वहाँ पे, और नो कर देना है, सॉरी बोल देना है। वो खुद ही मतलब आपको ज़्यादा, अगर आपको लगता है आप गैस करना चाहते हैं तो आपका पूछ सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर आराम से बात कर, जेन्युइन जो बात करते हैं बस यही बात है। क्योंकि जो इंटरव्यूज़ लेने आते हैं वो कोई स्पेशलिस्ट पैनल नहीं होते हैं, वो उसी इंडस्ट्री में, उसी प्लांट में एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि नॉलेजेबल होते हैं। उन्हीं को 3-4 को बुला लिया जाता है इन चीज़ों के लिए, मैं ऐसा अनुभव किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो काफ़ी एक्सपर्ट पैनल्स हैं, वो भी एम्प्लॉय ही हैं, तो वो जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे। जो जनरल क्वेश्चन चलते चलते राह में मशीन की हम लोग बात करते हैं, या पावर सिस्टम की, बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और शायद मुझे कुछ बच्चे से पता चला था कि 10 जुलाई के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट है, 10 जुलाई के आसपास चल रहा है इंटरव्यू। तो अभी 10 दिन समय है, आप लोग अच्छे से इन सब चीज़ों को देख के जाएँ, कोड पेपर को, और एनालॉग जितने भी मेजरिंग डिवाइस हैं उन सब के बारे में देख के जाएँ। और बस पास फेल की कड़ी है, अल्टीमेट आपका स्कोर जो बनना है वो पेपर 1 जो आपने दिया है, सीबीटी जो आपने दिया है, उसी के बेस पे होने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चलता है। अगर आपके पास कोई ना भी होगा डॉक्यूमेंट, तो आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा उसे पुटअप करने के लिए, उसे लाने के लिए। उस चीज़ की टेंशन नहीं लेने हैं, बस अच्छे से इंटरव्यू को देखिए, थोड़ा बहुत उसकी तैयारी कर लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अच्छे से वेल मेंटेन होकर उस दिन चले जाना है। बाकी आप लोग का इंटरव्यू कैसा जाए वो आप ज़रूर इस वीडियोज़ के कमेंट में बताएंगे, या टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे। और अगर कोई डाउट्स अभी भी आपके मन में है इंटरव्यूज़ को लेके, क्योंकि मैंने अपना सारा बता दिया कि पूरा प्रोसेस उस दिन का क्या क्या हुआ। हाँ, एक चीज़ और, नाश्ता भी दिया था, सुबह शिफ्ट में था, नाश्ता भी दिया था उन्होंने करने के लिए, और काफ़ी अच्छा नाश्ता था। तो नाश्ता भी दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और फिर वो इंटरव्यूज़ हुआ। इंटरव्यू के बाद आपको फ्री कर देते हैं, जैसे आपका हो गया तो मतलब आप फ्री हैं, अब आप जा सकते हैं। तो बस मैंने अपने बारे में भी बताया, क्या एडिशनल आपको कर लेना चाहिए मैंने उसके बारे में भी बता दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को लगभग सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी।
इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाए और आप सभी बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आए। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।